the making of and functioning of the Indian Republic. And the gamut of developments has not been fair, at least to us, as a community, as a people. We have been exposed to a most unfair and skewed response of a state which doesn't seem to be in its own control. As an Indian state, the responsibility of the state is to fulfill its commitment to its people and to the well-being and strength of the state. What we have observed during the last 30 years is that Indian state doesn't try to strengthen itself and its patriotic citizens. और हम भी 29 साल से लगातार स्टेट की इस एक्सक्यूज मी द यूज ऑफ एक्सप्रेशन कैस्ट्रेशन और नपुंसकता को देखते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, लेकिन स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वी आर होप एज मेनी ऑफ यू वुड एक्सेप्ट इट. My friends who have come from outside and those who are in from Jammu, they all would endorse we had a hope in 2014. 4 years have already passed by, and our misery, our situation as a community has not improved in any way. तो आज हम इकट्ठे हुए हैं. एक तो हम अपने होमलैंड के रेजोल्यूशन में अपना दोबारा से एक नए रिजॉल्व के साथ उसकी फुलफिलमेंट के लिए आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, उसके प्रति आगे बढ़ेंगे, सजग रहेंगे, उसको याद करेंगे. हमारे बीच बड़े मान्यवर बोलने वाले लोग हैं, जिनकी लेखनी, जिनका बोलना आज पूरे भारतीय मानस पे कहीं ना कहीं असर कर रहा है. डॉक्टर अभिषेक हमारे कन्वीनर हैं जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर हरिओम हैं, डॉक्टर अजय चरंगू हैं, सुशील जी हैं, श्री सैम्फल जिनके साथ हमने लगभग 15 साल पहले काम करना शुरू किया था और जिनके जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे, चेयरपर्सन भी रहे और एमएलए रहे फॉर ए प्रीटी लॉन्ग टाइम, वो भी आए हुए हैं आज. और स्टेट के लिए जो हमने एक रीऑर्गेनाइजेशन का इनको एक प्लान दिया था, एक हमने रेजोल्यूशन पास किया था कि जम्मू कश्मीर का राज्य जो है उसका स्ट्रक्चर जो है इट हैज फेल्ड टू क्रिएट अ ट्रूली democratic dispensation which is secular also and which provides an equal opportunity to all its people to grow. That structure has failed in that. और फिर हमने अपने इतिहास को देखा कि जो हमारा पलायन या हमारा जो निष्कासन है वो पहली बार नहीं हुआ है. कश्मीर के अंदर जो इस्लामिक शक्तियां हैं समय समय पर वो प्रयास करती रही हैं कि कश्मीर को हिंदुत्वहीन सांस्कृतिक जो एक उसकी धरोहर है उसको समाप्त किया जाए. A place is not just a land, it's also the people and the tradition of the people. तो उसकी प्लेस कॉन्शियसनेस को ही इरोड करने का एक सिस्टम कश्मीर में था, जिसके चलते हमें 6 बार निष्कासित होना पड़ा वहां से. ये 7वां निष्कासन हम झेल रहे हैं. तो इसको पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए हमारे पास जो उस समय हमारा पूरा बुद्धिजीवी वर्ग और जो एक्टिविस्ट थे उनकी सोच से जो हमने एक मार्गदर्शन रेजोल्यूशन पास किया था वो यही था कि ये स्टेट क्योंकि फेल हो चुका है और एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो इस्लामिज्म को इंपोज कर रहा है
और टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर बनाया गया है, उसको आप उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है। इसलिए जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा मिले, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बने और कश्मीर वैली के दो भाग किए जाएंगे, दस्ता नदी के इस पार और उस पार, और हमें हमारा अपना कश्मीर दिया है। ये आज भी उतना ही सार्थक है जितना आज से 30 साल पहले। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है उसकी सदारत, उसको प्रिजाइड करेंगे डॉक्टर अजय चरंगू, जो चेयरमैन है पन्नू कश्मीर के। मैं बुलाऊंगा पन्नू कश्मीर के हमारे कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर जी को, जिनका आज दिल्ली जाना निश्चित था लेकिन वो रुके हैं, कहा है कि नहीं मैं अपने स्टाफ के साथ बैठ के आज बात करना चाहता हूं और मैं दिल्ली कल जाऊंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा। मैं आज का समय, आज का दिन हम सब इकट्ठे, इनकी टिकट्स भी बुक, बट ही हैज स्टेड देयर। देन वी हैव a very honored personality from Ladakh, श्री सेरिंग सैम्फल, हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया है। और लद्दाख की जो पुरानी एक डिमांड है 70 साल पुरानी की, लद्दाख को जम्मू कश्मीर राज्य से पृथक करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन हो, उस पर अपने विचार रखेंगे श्री सैम्फल। देन वी हैव प्रोफेसर हरिओम, एक्स-डीन, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री जम्मू यूनिवर्सिटी, चेयरमैन गुलाब सिंह चेयर, मैं उनको बुलाऊंगा और उन सबसे आप वाकिफ हैं। और हमारे बीच हमारे परम मित्र, छोटे भाई और पूरे भारत को झंझोड़ने वाले एक जुझारू वक्ता श्री सुशील पंडित। एंड देन वी हैव श्री पीएल बडगामी साहब, ये ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं और जम्मू कश्मीर राज्य की पूरी जो एक पॉलिटिकल इनसाइट है वो उनके पास है। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, प्लीज जय। तो मैं आज के पहले वक्ता के रूप में जो एक पूरी भूमिका आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पन्नू कश्मीर का बनना हम सब लोगों ने इकट्ठे किया और डॉक्टर अग्निशेखर हमेशा से हमारे लिए एक नेता के रूप में, एक मित्र के रूप में रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आज का जो पहला, मैं वक्ताओं से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 मिनट के बीच ये प्रयास करेंगे कि अपना संभाषण जो है within 15 to 20 minutes they will conclude here. अंकुर शर्मा जी is also coming, he is on his way, और वो इक्जुक जम्मू के चेयरपर्सन है और जम्मू में इस समय सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी कार्य वो कर रहे हैं, उसके लिए हम सब उनके हमेशा उनकी शख्सियत रहेंगे। आदरणीय मंच और सभा में बैठे मित्रों, जैसा कहा गया है कि लगभग 29 वर्ष हुए हैं और आने वाले 19 जनवरी जो हमारा निष्कासन दिवस है, हम 30वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। 30वें वर्ष में प्रवेश कौन करेगा? लोग, या उनका दुख, या उनकी पीड़ा, या उनकी त्रासदी, या इस देश के लोकतंत्र या इस देश की धर्मनिरपेक्षता, उसका भाग्य या उसका भविष्य, ये कौन प्रवेश कर रहा है 19 जनवरी को? सोचना क्या है? ये भारतीय मूल्य, भारतीय सभ्यता, भारतीय अस्मिता, दर्शन, जिसे आप भारतीयता कह सकते हैं, वो निष्कासित हुई बार बार। इस बार 1990 में इस तरह, जिसे अंग्रेजी में एग्जाइल कहते हैं, और जो ये
घटनाक्रम चल रहा है संघर्ष एग्जाइल कॉन्शियसनेस से, और इस एग्जाइल कॉन्शियसनेस का हिस्सा वही भारतीय वैल्यू सिस्टम, परंपरा, इतिहास, दर्शन, लोग, रिचुअल्स, दर्शन, फिलॉसफी, वो उखाड़ी जा चुकी है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में हुआ क्या। हम सब जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में जो अपने को आजादी की मूवमेंट वाले कहते हैं कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई चल रही है, वहाँ सेल्फ रूल के लिए लड़ाई चल रही है, वहाँ जॉइंट कंट्रोल सिस्टम के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए लड़ाई चल रही है, वहाँ साथ साथ असेंबलियाँ बनाने की लड़ाई चल रही है, वहाँ डिजिटलाइजेशन की लड़ाई चल रही है। मित्रों, हमसे ये बात छिपी नहीं है, और सैयद अली शाह ईरानी साहब के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आजादी बराए इस्लाम है। आपसे किसी नाम से बुलाइए, मूल रूप में आजादी बराए इस्लाम, इस्लाम के लिए आजादी की लड़ाई कश्मीर में चल रही है। अब इस्लाम क्या है जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, हम जानते हैं, इतिहास हम पढ़े हुए हैं, और वहां नॉन मुस्लिम्स का स्टेटस क्या है वो भी हम जानते हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू रह रहे हैं। कल बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा था कि वहां कन्वर्शन की फैक्ट्री कैसे चल रही है। आप इनसे नहीं होंगे, आप एक सेकंड क्लास स्टूडेंट होंगे। वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, कोई भी जगह हो, यहाँ नॉन मुस्लिम्स हैं। अब अगर ऐसा निजाम मुस्तफा का निर्माण करने के लिए लड़ाई सेक्युलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान की सरजमीन पर चल रही है, उसको एक मुस्लिम स्टेट से इस्लामिक स्टेट का जैसे कहना चाहिए कि जो इराक बनाया जाना जा रहा है, सीरिया बनाया जा रहा है, जो भी है, उसमें जब बात की जाती है कि आपको वापस ले जाया जाएगा और आप हमारा हिस्सा हैं, आपके बिना हमारी कश्मीर अधूरी है, इस पे इतिहास से अनभिज्ञ लोग या राजनीति से के पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग ही विश्वास कर सकते हैं, हम नहीं, हम इसको जानते हैं। ऐसे में हमने 90 में जो बात की, स्थापना के बाद 91 में आकर कि हमने एक मार्गदर्शन इस प्रस्ताव का नाम रखा है। क्या ये मार्गदर्शन खाली कश्मीरी पंडितों का मार्गदर्शन है जो उनको मार्ग दिखाया जा रहा है कि क्या करो? क्या ये मार्गदर्शन वहीं तक सीमित है? ये कहीं इस देश की राज्य सत्ता की आंखें नहीं खोलता है कि संवैधानिक भारत में, कि धर्मनिरपेक्ष भारत में, लोकतांत्रिक भारत में एक निजाम मुस्तफा की लड़ाई चल रही है, उसको आप प्रदर्शित पोषित कर रहे हैं। तो मार्गदर्शन न केवल कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है, ये पूरे देश के उन लोगों के लिए बात है जो कश्मीर को सभ्यतागत सिविलाइजेशनली भारत का हिस्सा मानते हैं। तो फिर ये भारत की वापसी का मार्गदर्शन है। कैसे भारत सिविलाइजेशनल, कल्चरल, हिस्टोरिकल जितना भी है वो भारत कश्मीर में वापस जा सकता है, उसकी इसकी फिलॉसफी है, ये कैसे वापस जा सकता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो लड़ते रहे, फिरते रहे, बार बार विस्थापित होते रहे, बार बार वापस भी आते रहे। उसकी पृष्ठभूमि हमारे संघर्ष के पीछे है। यहां तक कि इस पृष्ठभूमि को नया विस्तार जब मिला कि देखा कि जम्मू भी इसी राजनीति का शिकार है। भले ही तब तक लोग जम्मू के हमारे मित्र से रीजनल डिस्क्रिमिनेशन कहकर कोर इश्यू को एड्रेस नहीं करते थे। हम बोलेगा एक रीजनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब कल्पना करिए कि जम्मू पूरा डोगरा नहीं होता है, जम्मू की मेजॉरिटी हिंदू नहीं होती, तब भी डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? नहीं होता। तब हम
बोलेगा कि जो जम्मू के साथ है वही लद्दाख के साथ भी है। क्यों लद्दाख के मित्र, लद्दाख के लोग यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के इससे अलग होना चाहते हैं? कहीं ना कहीं पीछे कोई है, एक लॉजिस्टिक्स है। उस सबको मिला करके जो हम जब मार्गदर्शन की बात करते हैं, सब केवल कश्मीरी पंडितों का मार्गदर्शन और वहां पर सीमित करके मत देखिए, से बड़ा करके देखिए। ये पुनर्गठन की बात करता है। अगर हम कहते हैं कि पूर्व और उत्तर, ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ रिवर वितस्ता पर एक क्षेत्र निर्माण करिए जहां यूनियन टेरिटरी बने, तो वो कैसे बनेगी जब तक कि आप उसको रिऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। और रिऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कई मेजर्स उठाने पड़ेंगे। जैसे हमने एयरमार्क किया एरिया, आपको एयरमार्क किया हुआ एरिया फिर शेष कश्मीर से अलग करना पड़ेगा। जिसे हम डिवाइड करिए, रिऑर्गेनाइज करिए, कुछ भी करिए, वो एरिया दीजिए और उस एरिया में फिर यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दीजिए जहां हम जा करके कश्मीरी होते हुए भी अपने को भारतीय कह सकें, लिव कर सकें, भारतीय जीवन को लिव। तो उसके लिए एक मार्गदर्शन रास्ता ये है पुनर्गठन, रिऑर्गेनाइज। तो हमने जम्मू की बात को देखा तो जम्मू भी प्रकारांतर से रिऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। ये कौन सा जम्मू बात करता है? जिस जम्मू ने जम्मू, लद्दाख, तिब्बत, चीन वहां तक इसको फैलाया था। और वो जम्मू अगर यहां पर पहुंचा है कि यार माफ करो, हमको कश्मीर से अलग करके अलग से जिंदा रहने दो, अलग राज्य के रूप में, तो उसके पीछे उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष, ये देखनी पड़ेगी। और लद्दाख 70 साल से क्या है, मुझे इस प्रकार की राजनीति ने जो शासन दिया है उससे अलग करके मुझे अलग लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश तो वो क्यों कह रहा है ऐसा? पीछे लॉजिस्टिक्स है। और वो लद्दाख कह रहा है जो आपके चीन के बॉर्डर पर है। और ये देखना पड़ेगा कि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ने अभी देखा, क्योंकि समय कम है मेरे पास, एक यूनिवर्सिटी की मांग कि एक यूनिवर्सिटी लद्दाख में, वो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम में जिसने शोर नहीं किया, जिसने चाहा कि ऐसा हो, सबने इनकार किया। डिवीजन कश्मीर, लद्दाख को डिवीजन अंचल का, जैसे जम्मू है, लद्दाख है, कश्मीर है, तीनों अंचल मिलकर जम्मू कश्मीर राज्य बनते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर ही कहा जाता है। खुश रखने के लिए तो जम्मू का नाम है, लेकिन जब बात करते हैं तो कश्मीर कहते हैं। कश्मीर से मतलब कह दिया जाता है। मैंने खुद आरटीसी में देखा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब जम्मू के किसी हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि आप जम्मू नहीं कहते हैं, डोगरा साहब आप क्यों नहीं समझते, जब हम कश्मीर कहते हैं जम्मू की बात होती है। तो यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख मिलकर राज्य बनता है और नाम मात्र को जम्मू भी साथ जोड़ा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन कहा कश्मीर जाता है, कहा कश्मीर समस्या जाता है, कहा कश्मीर का समाधान के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो एक हेजमनी है, प्रभुसत्ता है जम्मू कश्मीर पर, और वो वैचारिक है, आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है और रिलीजियस हेजमनी की है प्रभुसत्ता, उसको आप कैसे कन्फ्रंट करेंगे? कन्फ्रंट करने के लिए ये आवाजें आ रही हैं, जम्मू से आवाज आ रही है, अलग जम्मू की, जम्मू राज्य की आवाज आ रही है, लद्दाख से आवाज आ रही है, कश्मीर के अंदर से। तो ये तीनों चारों आवाजें जो है ना, इनको आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? तो एक रिऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो उसी रिऑर्गेनाइजेशन को चलते चलते हम यहां तक पहुंचे हैं। हमने किस किस को नहीं देखा, हमने सबको देखा, सबको परखा, सबको जाना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो कल तक आतंकवाद का विरोध करते थे, अल्लाहवाद का विरोध करते थे, सेल्फ रूल का विरोध करते थे और पीडीपी जैसी पार्टी को सॉफ्ट टेररिस्ट और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट कहते थे, उन्होंने गलतफहमियां की उनके साथ, भूले नहीं समाये, हमने सरकार बनाई उनके साथ। हमने किनको नहीं देखा, हमने आर पार देखा, सबको देखा। और अभी उसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम एक पार्टी विशेष का विरोध करते हैं। जिन पार्टियों ने यहां तक पहुंचाया उनको हम जानते हैं। लेटेस्ट ये है,
मुरादाबाद से आज भी एक स्टेटमेंट आया है अखिल भारतीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग माइनॉरिटी सेल के जम्मू कश्मीर पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर हाजी सैयद सगीर ने आज फिर वो स्टेटमेंट दोहराया जो 3 दिन पहले दिया था कि कांग्रेस की सरकार लाइए, हम कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर विद ब्रैकेट मानिए कि आतंकवादी जो मारे गए हैं उनको 1 करोड़ रुपया उनकी फैमिलीज को देंगे, कांग्रेस को लाएंगे। इतना ही नहीं, जो जेलों में बंद पड़े हैं उनको रिहा करेंगे। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में इसका भावार्थ इंटेंडेड मीनिंग है कि तमाम मुसलमान बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। इतना ही नहीं कि आप सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, हम ये जो उनके किड्स हैं, रिलेशंस हैं, उनको बात करेंगे। अब ये हमारे लिए कोई सदमा नहीं है, जिनकी अभी तक कोई चेतना जिंदा है, उनके लिए सदमा होना चाहिए। लेकिन चमड़ी इतनी मोटी है, उसको इग्नोर करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। क्या हम नहीं जानते हैं कि आपने आतंकवाद वादियों के लिए पॉलिसी बनाई, वापसी जो आएंगे उनको रिहैबिलिटेट करेंगे, उनको नौकरियां देंगे, उनको पैसा देंगे। तो यानी बेरोजगारी मिटाने का एक अच्छा तरीका है, बंदूक उठाओ, पाकिस्तान जाओ, वापस आओ, बंदूक रखो, आपको नौकरी मिलेगी, आपको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। ये इशारा कहां की तरफ है? ये इस सरकारों की नीति की तरफ है। क्या नीति है? आप आतंकवाद बनिए ना, नौकरी दी जाएगी। आप मारे जाए, अगर मारे भी गए कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपया हम कांग्रेस आपको देगी। इससे तो खफाते हम। वहां CPI M भी होती है पार्टी को कश्मीर में, अभी उनकी यहाँ जम्मू में हुई थी सभा। हमने आप देखिए उनके नेता को देखिए जो बोल ब्यूरो के मेंबर भी हैं, आपको हुडविंकिंग के चलते कभी सड़क पानी की बात करते हैं, मजदूरों की बात, उनकी बात, लेकिन अंदर से बात उनकी वो ऐसी कोई बात नहीं है जो जमात इस्लामी या हुर्रियत की मांगों का समर्थन न करें। जब NDA ये वर्तमान सरकार बनी तो उसके गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए जमीन देखी जाए। तो याद ना आपको, पूरे कश्मीर में 4 दिन तक बंद रहा। नो, यहां तक कि एक फतवा आया था, फतवे में ये कहा गया कश्मीर पर ओनली, मुस्लिम ओनली। और जो बंद था, जब वो पत्थरबाजी का नया दौर चला, उस बंद में कौन कौन थे? उसमें CPI M की पार्टी भी थी, नेशनल कांफ्रेंस तो थी ही थी, PDP क्योंकि सरकार में थी, कांग्रेस थी, बाकी सब पार्टियां थी, उसे CPI M भी थी। यानी तभी मैं कह रहा हूं, हमने सबको देखा, सबको देखा हमने 30 साल। तो सबको देखने का अर्थ क्या है कि आप इस भारतीय राजनीति जो इंडियन स्टेट है, उसका नेचर है, उसका वर्किंग पैटर्न है, उस पर आपकी नजर है। और सबसे बड़ा इशारा जो यहाँ पूर्व हमारे मित्र ने किया कि जो 2014 में चुन के आए, सब मान बैठे थे कि अब नीति में परिवर्तन होगा, बदल होगी नीति में। अब नीति में बदल नहीं देखी। इनके जमाने में खुल्लम खुला असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। इनके जमाने में पहली बार 70 साल में आर्मी पर मुकदमे भी हुए, और इनके जमाने में पहली बार वर्तमान प्रधानमंत्री ने कश्मीर जाकर के उनकी बोलती बंद हो गई, ना वहां जाए कहा, ना भारतवादागिरी कहा, ना वंदे मातरम जो वो कहते आ रहे हैं कर ही रहे। कश्मीर में नहीं किया, क्योंकि उनको कहा गया कि इनकी बात नहीं करना, आपको हम करेंगे। इनकी बात का मतलब है आप कश्मीर में इसराइल बना रहे हैं, फिलिस्तीन बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। इस सारे बैकग्राउंड में 30 साल से संघर्ष करते करते हम इस मोड़ पे आए हैं कि इस इंडियन स्टेट को, उसकी पॉलिसी को आपने हर स्तर पे खोल के रखना है, देश के सामने बराबर करते रहेंगे। और हमें वो प्रतिभा है, हम कर सकते हैं।
ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास है। क्योंकि चाहे वो लद्दाख हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, आत्मविश्वास से भरा है। लेकिन नेतृत्व की अभी उस तरह की नेतृत्व शायद तीनों जगहों पे नहीं है जो खुल के बात करें। अभी यहाँ मेरे मित्रों को भी, जम्मू के मित्रों को भी मैं दरख्वास्त चाहता हूँ, बोलूँ चाहे लेकिन कश्मीरी डोमिनेंस, उसमें मैं नहीं हूँ। उस कश्मीरी डोमिनेंस में खुल के बोलो ना, किसकी डोमिनेंस की बात कर रहे हो, क्यों खटक आप अधूरा कहते हैं। हमने खुल के बात की, खुल के बात करो, क्योंकि हम तीनों एक ही राजनीति के विक्टिम हैं। हम उसी तरह उस राजनीति के विक्टिम है जिस तरह पीओके के हमारे रेफ्यूजी भाई यहाँ विक्टिम है। वो भले ही हमारे लिए कुछ और दुष्प्रचार है, लेकिन वो भी उसी जेनोसाइड का शिकार है। जैसे हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी 70 साल से यहाँ शरणार्थी बैठे हैं नागरिकता के, वो भी उसी राजनीति का शिकार है। हम उसी राजनीति का शिकार है, आप उसी राजनीति का शिकार, लद्दाख उसी राजनीति का शिकार है। इसलिए बात को साफ साफ करने की जरूरत है। एक प्रतिभा हमें है, आत्मविश्वास है। मैं अपने मित्र यहाँ बैठे हैं महेश को, इनको लगे हाथों प्रसंगवश मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज मैंने न्यूज में पढ़ा कि मेरे आत्मविश्वास की बात है। हमें क्या करने की दम है, सब में, तीनों क्षेत्रों में। इनको इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च की ओर से पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए अनाउंस हुए हैं। पोस्ट डॉक्टर के लिए ये न केवल एक मेधावी रिसर्चर है, पीएचडी है, एमबीए है, एमए है, उतना ही नहीं, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो अपना भारत है उसमें पहले रिसर्चर हैं जिनको ये फेलोशिप और अब महर्षि अरविंद के आत्मी क्या कहते हैं उसके इंटीग्रल योगा को देखेंगे कश्मीरिज्म के दृष्टि, ये प्रतिभा है। जब ये बच्चा कर सकता है, पहला बन सकता है, तो लद्दाख का, जम्मू का आदमी क्यों नहीं कर सकता? जो ये कहते हैं वो करेंगे, करके दिखाएंगे। और मुझे फिर एक छोटी बात याद आते हुए रखूंगा बात। हमारे कैंप यहाँ जम्मू में सब जगह होता है, इसी तरह उधमपुर में बहलवानिया में कैंप था। ये शुरुआती दौर की बात है। 5-7 महीने के बाद वहाँ स्वर्गीय गुलाम रसूल कार आए थे कांग्रेस के। उन्होंने किया बड़ा रोना धोना, जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं। खुद उनका बेटा एजाज कार जेके का जोनल कमांडर होता था, तो उससे बड़ा ये किया होगा, क्या चाहते हो आप? हम ये, उन्होंने कहा हम क्या चाहते हैं? उसका होमलैंड चाहते हैं। हमारे मित्रों ने कहा, देख हमारे भूषण लाल जी हैं, उनको क्या से हम बीबीसी बोलते हैं, बीबीसी ने कहा हमको होमलैंड चाहिए। कहा वही तो हमको आपको देंगे नहीं। कहा क्यों? कहा कि जो आप कहते हो वो करके दिखाओगे आप, इसलिए हम नहीं करेंगे। इसीलिए जो लद्दाखी कहता है वो करके दिखाएगा। जम्मू का आदमी कहता है मुझे जम्मू अलग दो, मैं आपको दिखाऊंगा जम्मू का डेवलपमेंट कैसे होगा, जम्मू के लिए पैसा जो आएगा जम्मू में रहेगा, जम्मू एक डेवलपमेंटल हब बनेगा, नए सिरे से भेदभाव से छूट जाएगा। जम्मू जो कहता है जम्मू करके दिखाएगा। जम्मू ने करके दिखाया। जम्मू ने अपनी लड़ाई अपने दम पर इतने वर्षों में देखा, अपने दम पर लड़ाई, और वो केवल डोगरों की लड़ाई न थी, वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई जम्मू की धरती पर लड़ी गई, अपने दम पर लड़ी। इसका हम अपने दम पर लद्दाख, जम्मू, हम सब मिलकर इंटीग्रेट होकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारत की सिविलाइजेशन भारत की लड़ाई है, कल्चरल भारत की लड़ाई है, पॉलिटिकल भारत की लड़ाई है, हिस्टोरिकल भारत की लड़ाई है, भारत की अस्मिता, प्रतिष्ठा, सबकी लड़ाई है। और आप एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लद्दाख को जो मिला है अभी कुछ नहीं मिला है। और जो हमारे जम्मू में रह रहे